क्योंकि आप जिस धर्म से आती हैं वो सनातन धर्म के एकदम विपरीत है। उन्होंने कभी नहीं कहा तुम मुस्लिम हो बेटा, तुम कभी मत आओ मेरे पास। उन्होंने नहीं कहा कि बेटा कि तुम पूरी हिंदू बन जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ, नहीं। और हम कहते जितना भी कट्टर हो, तुम ज़मीन और आसमान और पानी और हवा में जिस दिन मुझे बांट के दिखाओगे कि ये हिंदू का आसमान है, ये मुस्लिम का आसमान, सिख का इस आसमान है, सबके लिए हवा एक है, पानी एक है। करेगा मैं मंदिरों में भी जाऊंगी, मेरा मन करेगा तो मैं चर्च में भी जाऊंगी, मेरा मन करेगा गुरुद्वारा में भी जाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़। हमारे देश में जब भी हिंदू और मुस्लिम की बात होती है तो हमेशा उसके आगे राइट, हिंसा या हिंदू और मुस्लिम के विरोध का प्रतीक दिखाया जाता है। हिंदू और मुस्लिम का मतलब नफरत दिखाई देता है। लेकिन आज हमारे साथ सलमा जी मौजूद हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम के इस डिफरेंशिएशन को तोड़कर आगे बढ़ी हैं और एक उदाहरण इन्होंने पेश किया है कि कैसे एक मुस्लिम परिवार से होते हुए ये सनातन धर्म को अपनाया है इन्होंने। चूँकि आप जिस धर्म से आती हैं वो सनातन धर्म के एकदम विपरीत है, फिर वहाँ से आप सनातन में आने की आपकी जिज्ञासा कैसे हुई और ये कब से हुई? देखिए, मेरा मानना है सबके लिए हवा एक है, पानी एक है, चंद्रमा एक है, सूरज एक है, खाना पीना वही है, चलना फिरना वही है, रोट वही है। तो फिर काहे को बांटना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बांटना। हम सब आपस में एक इंसान है, एक मनु की जाति में है और हम सब, हमारे धर्म में एक इंसानियत है। हम क्यों बट रहे हैं? मेरा मन करेगा मैं मंदिरों में भी जाऊंगी, मेरा मन करेगा तो मैं चर्च में भी जाऊंगी, मेरा मन करेगा गुरुद्वारा में भी जाऊंगी। उन्होंने कभी नहीं कहा तुम मुस्लिम हो बेटा, तुम कभी मत आओ मेरे पास। उन्होंने नहीं कहा कि बेटा कि तुम पूरी हिंदू बन जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ, नहीं। उन्होंने कहा जैसी हो वैसी रहो। किन्नर का कोई धर्म, कोई अर्धनारी का कोई धर्म नहीं होता। मैं किन्नर हूँ, मैं अर्धनारी हूँ, मैं जिस धर्म में जाऊँगी उस धर्म को मैं मांग के खा सकती हूँ। मेरा सबसे पेट चलता है और मैं किसी को नहीं कह सकती तुम मत दो, तुम मत दो। तो हम यही चाहते हैं कि सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म है। अगर से कोई चैलेंज के साथ कहता है कि नहीं मैं कट्टर ये हूँ, कट्टर ये, तो हम कहते हैं जितना भी कट्टर हो, तुम ज़मीन और आसमान और पानी और हवा में जिस दिन मुझे बांट के दिखाओगे कि ये हिंदू का आसमान है, ये मुस्लिम का आसमान, सिख का इस आसमान है, ये पानी इसका इस धर्म का है, पानी उस धर्म का है, उस दिन मैं मान जाऊँगी कि वो असली है। तो फिर ये बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, या फिर हम उससे सटे अपने देश का एक शहर बंगाल की अगर हम बात कर लें तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही घटनाएं समय समय पे सामने आते रहती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? देखिए, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और मैं इसकी घोर इसलिए बांग्लादेश की निंदा करती हूँ कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ मेरे हिंदू भाई के साथ, वैसा नहीं होना चाहिए। और एक बाहर की कंट्री है, उस सरकार को कड़ा डिसीजंस लेना चाहिए, सख्त डिसीजंस लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर से बांग्लादेश में ऐसा, कलकत्ता में ऐसा हो रहा है, बंगाल में ऐसा हो रहा है, तो इस पर ममता बनर्जी को ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से जो चीज़ें फैल रही हैं, वायलेंस फैल रहा, वो नहीं होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। सरकार का काम होना सबके साथ बराबर ध्यान कर केंद्रित कर उसके ऊपर काम करे। और कोई जातिवाद कहता है, कोई ये कहता है, धर्मवाद कहता है, और संविधान से बिल्कुल इसका तालमेल नहीं मिलता है धर्म जातिवाद से। इसलिए कि वो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो बैठता है वो लोक का काम करता है और वो जाति और धर्म का काम नहीं करता है। और यही चाहते हैं अगर से लोकतंत्र है, संविधान है, तो जाति भी सेफ रहे, उनका धर्म भी सेफ रहे, उसके अनुसार मैं ये चाहती हूँ। और जिस तरीके से बांग्लादेश में अपने बार में फिर कहा, बांग्लादेश में जो भी हुआ, मैं वहाँ के प्रधानमंत्री का, मैं वहाँ के राष्ट्रपति का, वहाँ के जो लोग किए हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करती हूँ। और मैं कहती हूँ वहाँ की शासन सरकार से कहना चाहती हूँ कि जिसने भी मेरे हिंदू भाई को जलाया उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सलमा, मैंने सुना है कि आपने पीछे में कई सारे सामाजिक कार्य भी किए हैं, कई सारे सामाजिक कार्यों के लिए आपने लड़ाई भी की है, मुहिम भी छेड़ा है। जरा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि वो कौन कौन से मुख्य कार्य थे जिनके लिए आपको संघर्ष करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि आप किन्नर हैं, आप क्यों आई हैं, आपका क्या मतलब बनता है यहाँ पे। सबसे पहली आवाज़ मैंने उठाई कि हमारे लिए सेंटर होम आश्रम बनना चाहिए। ये मेरी कम से कम 7 साल से लड़ाई मेरी लगातार चल रही है और मैं लड़ रही हूँ। उसी के बीच मैंने ट्रांसजेंडर वॉशरूम बनाने की बात की, वो तो बन गया। आज 75 टॉयलेट बनने जा रहे हैं। आज
आज वाराणसी में ट्रांसजेंडर के अलग बेड हॉस्पिटल में है, दीनदयाल हॉस्पिटल में। आज ट्रांसजेंडरों के लिए स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं अच्छे खासे। आज ट्रांसजेंडर हर जगह आ जाता है, आ जा पाता, आवागमन उसका अच्छा हो पाता है। वाराणसी में कोई नहीं पूछता कि आप किन्नर हो, कि आप महिला हो, कि आप पुरुष हो। वो मोक्ष की नगरी में, काशी में हमको सब सम्मान देते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में। और हमें कभी फील नहीं होता, और हमें कभी जातिवाद भी फील नहीं होता कि हम नहीं। और हम यही चाहते हैं कि कोई भी किन्नर समाज हो वो सबसे जुड़ के रहे, वो किसी से अलग ना रहे। जैसे मैं रिंगी सिंह आश्रम में आज जुड़ के हूँ, मैं जैसे हर पब्लिक से जुड़ रही हूँ वैसे वो भी जुड़े। ऐसा नहीं हमसे, मुझसे कभी कोई नहीं पूछता, मुझसे बाबा जी कभी नहीं पूछते कि तुम मुस्लिम हो क्या हो। मेरा नाम सलमा है, पूरी देश दुनिया जानती है मुझे। मेरी गुरु डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की, हमारी गुरु कभी नहीं पूछती बेटा तुम हिंदू या मुस्लिम हो, मगर सनातन के लिए काम करती, सबके लिए काम करती है। हम सबके लिए बराबर काम करते हैं, हम किसी के लिए भेदभाव नहीं करते। आज माँ की गोद में आए हैं, माँ से मांगा है, माँ से प्रार्थना की है, माँ देगी मुझे, और मुझे विश्वास है। क्या प्रार्थना था आज माँ गंगा से? माँ गंगा से यही प्रार्थना है कि कभी ना कभी, जी। और एक कलयुग है, प्रभु श्री राम ने कहा था कलयुग में तुम्हारा राज होगा। और प्रभु श्री राम से यही कहना है कि माँ से यही कहना है कि कलयुग आ गया है, इस कलयुग की राज में किन्नर प्रधानमंत्री हो जाए एक बार। किन्नर प्रधान। लेकिन आप ही के धर्म में अगर हम कुछ लोगों के बयानों की बात करें तो उनका कहना है कि कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनना चाहिए भारत देश का, क्योंकि भारत जो है सो अभी तक के जो भी सरकारें आई है या फिर वर्तमान में जो सरकार है वो हिंदू राष्ट्र की ओर ले जा रही है। तो इस पर आपकी क्या टीका टिप्पणी होगी? चूंकि आप कह रहे हैं किन्नर समाज से बनना चाहिए, आप ही के धर्म गुरु और आप ही के धर्म के कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम समाज से होना चाहिए। देखिए, अगर से लोकतंत्र में ये नियम होता, संविधान में नियम होता कि देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम होना चाहिए, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम नहीं हो सकता, हिंदू ही हो सकता है। मगर जो लोग बैठे हैं सरकार शासन में, जो लोग कुछ नेता हैं वैसे सी बहकी बहकी बातें करते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है, हिंदू की ग्राफ को गिरा रहे हैं। ये गलत बात है। भारत में कहा जाता है कि मुस्लिम खतरे में है। नहीं, कोई खतरे में नहीं है। ये कुछ लोगों की वर्ड्स, कुछ लोग के जुमले, उनके जो मुंह से जहर निकलते हैं वो खतरादायक हमारे लिए है, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे भारत के नागरिक के लिए वो सबसे खतरादायक है। तो क्या आप अपने कम्युनिटी के जो आपके लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से इन सब बयानबाजियों से बचें और सच को, क्या सच है जिसे वो एक्सेप्ट करें? देखिए, किसी सूफी संत के मज़ारों के बाहर कभी नहीं लिखा कि हिंदू ना आए, सिख ना आए, ईसाई ना आए। हम यही कहना चाहें, जब पीर औलिया की मज़ारों पे कुछ नहीं लिखा है, मंदिरों के बाहर कुछ नहीं लिखा और चर्च के बाहर कुछ नहीं लिखा, तो अपने दिमाग के छोटे से ब्रेन में ये चीज़ें आप कहाँ से ऐड कर पा रहे हो, कहाँ से ले आ पा रहे हो? हिंदू के हाथों से खाना खाना, हिंदू के हाथों से कारोबार करना, हिंदू के हाथों से अच्छा लेना है, देना है, बुरा सब करना, फिर काय को बांटना? सब हम एक है। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा ईमान इंसानियत का, और कुछ भी नहीं है। हमारे साथ श्रृंगी ऋषि महाराज जी हैं। महाराज जी, चूँकि ये हमारे ठीक विपरीत समाज से आती हैं, जो कि अब सनातन धर्म को इन्होंने एक्सेप्ट करके और सनातन के कल्चर को इन्होंने अपनाया है, आप इसे किस तरीके से अपनाते हैं? मानव धर्म अपना जो था, वसुधैव कुटुंबकम का नारा था जी। और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब वसुधा, मतलब पृथ्वी पे जो है अपना कुटुंब जी। और मानव सेवा धर्म सर्वोपरि धर्म। मानव धर्म एक सबसे बड़ा धर्म है, मानव होता है। तो ये जो हमारे पास सलमा जब से आया है, इसे हमेशा मानव धर्म की बात की, इसने सब प्राणियों में प्रेम जगाया और इसने कभी ये महसूस नहीं कि मैं साधक श्रृंगी ऋषि की शिष्या होके मैं भैरव को पूज रही हूँ, काली को पूज रही हूँ, संगम में साथ में नहा रही हूँ। इसके मन में कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो इससे शिक्षा लेना चाहिए, और जो भी धर्म इधर उधर का कट्टरता दिखाते हैं, ये अपनी बिटिया को समझ के सोचना चाहिए कि इसने कितना बड़ा काम किया है, कितना दिल उदार रखा है। और ये अर्धनारीश्वर है, देव धनुष किन्नर नर श्रेणी। तुलसीदास ने देव धनुष के बाद किन्नर का नाम लिया, नर श्रेणी बाद में कहा। पहले देवता, फिर धनुष, फिर किन्नर। क्यों कहा? किन्नर परम पवित्र हैं, वो अर्धनारीश्वर हैं, वो भगवान के बड़े प्रिय हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों का समावेश। एक पुरुष बगैर स्त्री के पूर्ण नहीं है, एक स्त्री बगैर पुरुष के पूर्ण नहीं। ये पूर्ण है,
इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए, समाज में इनको पूरा दर्जा मिलना चाहिए। ये बहुत प्रेस्टीज है पूरे समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए कर रही, मानव धर्म अपने मन से कर रही, इसको मैं ज़बरदस्ती कभी कुछ नहीं कहा, अपने मन से सेवा कर रही, साधुओं की कर रही, यहाँ पे संगम आए हुए सबकी कर रही है और अपने दिल से कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा अलग जगना चाहिए, ऐसा सब में होना चाहिए कि सब मानव धर्म समझें, सब अपना अपना धर्म, नहीं कि मेरा मुस्लिम धर्म है, मेरा ये धर्म नहीं, मानव धर्म है। यदि हिंदू का बच्चा किसी मुस्लिमों के बीच में है तो वो उनका अतिथि है, पूज्य है, ये भावना जगना चाहिए। अपने बड़ा विशाल अपना दिल था, हिंदू धर्म से बड़ा पेड़ों को भगवान माना, नदियों को भगवान माना, पहाड़ों को पूजा, और ये समझिए ग्रहों को पूजा, नक्षत्रों को पूजा, और सबको पूजने वाला कौन है? वो तो छोड़ो, मतलब मानव और जीव प्राणी तो छोड़ो, हम लोग तो पत्थर, तालाब, नदी, कुआं सबको पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं। तो इतना विशाल धर्म में हम लोग हैं, काल भैरव। तो ये जो है अब इस तरह के अच्छे विशाल मन से आई है, तो मुझे बड़ी प्रिय, इसकी पूरी मनोकामना पूरी होगी। सिंह ऋषि काल भैरव की तरफ से इसको आशीर्वाद दे रहा है कि जो भी ये करेगी बहुत अच्छा करेगी और मानव धर्म के लिए करेगी, और कर भी रही है। और इससे शिक्षा पाएंगे कट्टर लोग, इससे शिक्षा पाएंगे, वो अपना चाहे कोई कट्टर, चाहे हिंदू कट्टर, चाहे मुस्लिम, इनसे शिक्षा के मानव सबसे बड़ी सेवा। जय काल भैरव, जय बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि ना कोई जात बड़ा है, ना कोई धर्म बड़ा है, सबसे बड़ा धर्म है वो है इंसानियत का, वो है मानव धर्म। जहाँ मानव धर्म नहीं, जहाँ इंसानियत नहीं, वहाँ ना ही कोई और धर्म का बीज होता है, ना ही कोई जात का बीज होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द न्यूज़।